अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहब। आप देख रहे हैं टीवी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, शाम में क्या चल रहा है और इस लड़ाई के क्या असरात हैं और क्या नताइज निकलेंगे और इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो ये जो अपोजिशन फोर्सेस हैं ये मुसलसल कामयाबियाँ समेटती चली जा रही हैं और गोया के शाम को फ़तह करती चली जा रही हैं। और ये जो कहानी है ये अफ़गानिस्तान से मिलती जुलती है। जिन्होंने अफ़गानिस्तान को तब्दील होते देखा है, हालत जंग में देखा है, उसके बाद की सिचुएशन को देखा है, तो वो शाम की जो फिल वक्त सिचुएशन है उसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो हुकूमत है शाम में, उसकी सपोर्ट में कौन है, तो ये कहानी आपने समझनी है। उसकी सपोर्ट में है जी रूस, ईरान और हिजबुल्लाह। ठीक है, इसके साथ साथ जो अपोजिशन फोर्सेस हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि उनको अल्लाह ताला की मदद पहुंच चुकी है। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से उनको मदद और नुसरत मिल रही है और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, चूँकि ये जो तुर्किया है तो तुर्किया का बॉर्डर है शाम के साथ, तो इसलिए ये जो शुमाल मशरकी इलाका है ख़ास तौर पर अदलिब का, तो ये उस सारे इलाके को उन्होंने, वो वैसे भी उनके कंट्रोल में है यानी कि अपोजिशन फोर्सेस के, और ये अपोजिशन का आखिरी गढ़ भी है। तो तुर्किया जो है भरपूर इनको सपोर्ट कर रहा है। अगरचे तुर्किया के अपने मफादात भी हो सकते हैं लेकिन फिल वक्त वो इनको सपोर्ट कर रहा है। साथ साथ इनको जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अमेरिका जो है ईरान का भी मुखालिफ है और इसके साथ साथ रूस का भी मुखालिफ है। ये दो बड़े दुश्मन हैं अमेरिका के, तो अमेरिका कभी भी इनके फेवर में नहीं जाएगा। तो ज़ाहिर है वो अगरचे वो छोटा दुश्मन ही क्यों ना हो लेकिन उसको सपोर्ट करेगा, जिस तरह अफगानिस्तान में आपने देखा। अब अफगानिस्तान में अफगानियों का हामी नहीं था अमेरिका। ठीक है, अगर हामी होता तो 20 साल जंग क्यों लड़ता, लेकिन उसने यहाँ पे अफगानिस्तान की मदद की थी रूस के मुकाबले। ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड किया था। क्यों किया था? उसका अपना मफाद था। यहाँ क्यों करेगा? उसका अपना मफाद है। और वैसे भी ये दो बड़े दुश्मन उसके यहाँ पे हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि कभी भी इनको फतह नसीब हो और ये आगे बढ़े। अब जो सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं नाजरीन कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये जो बशारुल असद है ये 24 साल से हुकूमत कर रहे हैं शाम में, और इनका जो बाप था उसने 30 साल हुकूमत की, तो कुल मिला के ये 54 साल जो है बनते हैं। अब ये कहते हैं जी जमहूरियत, तो ये कहाँ की जमहूरियत है कि एक ही ख़ानदान जो है, बाप बेटा दोनों 54 साल से एक मुल्क पे काबिज है। दूसरी बात कि वहाँ पे 2011 से अब तक मिलियंस ऑफ मुस्लिम जो हैं उनको कत्ल किया गया है। ठीक है, उनको बेगुनाह मारा गया और अब शहरी अब भी महफूज नहीं है। पता नहीं कितने लोगों का कत्लेआम होता है, उनको घरों से बेघर कर दिया जाता है। और अभी भी बहुत सारे शहरियों की खबरें ये आ रही हैं कि जी उन्होंने कहा कि बस तान पे जो कपड़े हैं ना वही लेके हम निकले, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लोग अपोजिशन फोर्सेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का खौफ है लेकिन साथ साथ वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये लोग अगर आएंगे गवर्नमेंट में तो उम्मीद है कि हालात, शाम की जो हालात हैं वो तब्दील होंगे, बेहतरी आएगी। ठीक है, और अब बहुत सारे इलाके जो है वो फतह करते चले जा रहे हैं, मुसलसल फतह करते चले जा रहे हैं। और एक तस्वीर देख के मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि वो हेलीकॉप्टर पे एयरपोर्ट उन्होंने फतह कर लिया और फिर वो नज़ारा देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। तो एक और ख़बर जो है वो दिल दहला देने वाली ख़बर आई है कि ये जो हिजबुल्लाह है और इस तरह से हिजबुल्लाह जो है ये वहाँ पे, चूँकि शाम में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी वहीं पर है। तो ये सहाबा किराम की कब्रों की हिजबुल्लाह और इन्होंने तौहीन भी की है। ठीक है, बेहुरमती की है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, तो ये जो दज्जालियों की नाजायज़ पैदावार है इन्होंने उसकी भी तौहीन की है। ठीक है, और इस तरह से ये मुसलसल तौहीन करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो वक्त आन पहुँचा है, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आन पहुँची है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो शाम फतह हो जाएगा और मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगा। और एक और, इस्लाम देखें ना कितना खूबसूरत दीन है कि जैसे जैसे वो काबिज होते चले जा रहे हैं और इलाके फतह करते चले जा रहे हैं ना, आम माफ़ी का भी साथ ऐलान करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आम माफ़ी का ऐलान करते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है ना इस्लाम की हक्कानियत की दलील है और अमन पसंदी की दलील है। और रूस ने कहा जी मैं जवाबी हमला करूंगा, और ये रिपोर्ट आई है कि जी उन्होंने जो जवाबी हमला किया, जो फ़ज़ाई हमला था, उसमें हस्पतालों को टारगेट किया गया और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, ये इंसानियत के दावेदार हैं कि जी हम इंसानियत का ख्याल रखते हैं और अमन के दावेदार हैं, लेकिन ये सब झूठ है। ऐसा हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहरहाल दुआ कीजिए आप भी
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیوں سے کامرانیوں سے نوازے، اور دیکھتے رہیے گا شیجر ٹی وی۔ مجھے دیجیے کہ اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے